नमस्ते। आज हम पीआईबी मार्च 15, 16 और 17 का न्यूज़ कवर करेंगे। पहला न्यूज़ है इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन इंडिया। तो सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर फरवरी मंथ 2025 का डेटा रिलीज हुआ है। तो उसमें ना सीपीआई इन्फ्लेशन है 3.6%, तो 7 मंथ्स लो है। आप जानते हैं कि हमारा टारगेट आरबीआई का टारगेट है 4% विथ प्लस और माइनस 2%। तो लोअर टॉलरेंस है 2% और अपर टॉलरेंस है 6%। ठीक है, और हमने 3.6% अचीव किया है, वो अच्छा टारगेट है। तो द मेन रीजन फॉर दिस रिडक्शन इन द सीपीआई इन्फ्लेशन इज वेजिटेबल प्राइसेस। तो वेजिटेबल प्राइसेस का कॉस्ट बहुत कम हुआ है और इसीलिए सीपीआई इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। तो हम कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो कोर इन्फ्लेशन क्रॉस्ड 4% आफ्टर 14 मंथ्स। सीपीआई इन्फ्लेशन तो 4% से नीचा है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन 4% बढ़ चुका है आफ्टर 14 मंथ्स। लेकिन ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हम सीपीआई इन्फ्लेशन से फूड प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस को हटा देते हैं तो हमें कोर इन्फ्लेशन मिल जाता है। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट फूड प्राइसेस एंड एनर्जी प्राइसेस फ्रॉम सीपीआई इन्फ्लेशन, हमें कोर इन्फ्लेशन, वी गेट द कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हम ये फूड प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस ना, ये बहुत वॉलेटाइल है। इसका प्राइस ना अब 10 रुपये होंगे फूड प्राइस टमाटर, लेकिन एक महीने बाद वो 100 होगा। तो इसका प्राइस बहुत वॉलेटाइल है। इसका परसेंटेज डिफरेंस एक दिन से दूसरे दिन बहुत डिफरेंस होगा, इसीलिए ये हटाकर कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं और कोर इन्फ्लेशन अब 4% क्रॉस हुआ है। तो सीपी इन्फ्लेशन आप देखिए, दो प्रोजेक्शन है 4.7% फॉर फाइनेंशियल 25 और फाइनेंशियल 26 के लिए 4 या 4.2 इसके बीच में होगा। ये है प्रोजेक्शन, और ये भी प्रोजेक्ट करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरऑल क्यूमुलेटिव इस साल में 75 बेसिस पॉइंट कट करेंगे। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रेट कट ऑफ एटलीस्ट 75 बेसिस पॉइंट। तो रिजर्व बैंक 75 बेसिस पॉइंट कट करेंगे, ये है एक्सपेक्टेशन। और हम ना रूरल इन्फ्लेशन, अर्बन इन्फ्लेशन और कंबाइंड इन्फ्लेशन डेटा रिलीज करते हैं सेपरेटली, और ये रूरल इन्फ्लेशन इज हायर देन द अर्बन इन्फ्लेशन। रिमेंबर, रूरल इन्फ्लेशन इज हायर देन द अर्बन इन्फ्लेशन, और हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट were recorded in केरला फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। सो जिस स्टेट में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था वो था केरला और फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, और लोवेस्ट इन्फ्लेशन तेलंगाना फॉलोड बाय दिल्ली। रिमेंबर, highest inflation KC Kerala and Chhattisgarh, lowest inflation Telangana TD तेलंगाना फॉलोड बाय दिल्ली। ठीक है, और सीपीआई इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, लेकिन द शेयर ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन रोज फ्रॉम 1.3% टू 31%। जो भी इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट गुड्स का भी प्राइस बढ़ते रहेंगे ना, तो वो इन्फ्लेशन देखिए तो उसका शेयर 1.3% इन जून 2024 टू 31% इन फरवरी 2025, इतना बढ़ गया है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो इस न्यूज़ में आपको इन्फ्लेशन डेटा याद रखना चाहिए, वो है 3.6%, और कोर इन्फ्लेशन आफ्टर 14 मंथ्स 4% से क्रॉस हुआ है। और सीपीआई इन्फ्लेशन से हम फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस को हटा देते हैं तो हमें कोर इन्फ्लेशन मिल जाता है। और सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट फॉर फाइनेंशियल 25 है 4.7%। हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट केरला फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट तेलंगाना फॉलोड बाय दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज है डीओटी अनाउंसेस लॉन्च ऑफ द 5G इनोवेटिव हैकाथॉन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक 5G इनोवेशन हैकाथॉन को शुरुआत या लॉन्च की है। ये क्या है? ये एक 6 मंथ प्रोग्राम है एम्ड एट डेवलपिंग द इनोवेटिव प्रोटोटाइप लिवरेजिंग 5G टेक्नोलॉजी। ये ना 6 मंथ प्रोग्राम में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो 5G टेक्नोलॉजी को उपयोग करके सोल्यूशन बना देंगे। पहले प्रोटोटाइप बनाएंगे और फिर उसे कमर्शियल करेंगे। ठीक है, 6 मंथ प्रोग्राम है। पार्टिसिपेंट्स 5G टेक्नोलॉजी को उपयोग करके सोल्यूशन बनाएंगे। किस किस प्रॉब्लम को, इंडस्ट्रियल और सोसाइटल प्रॉब्लम्स बारे में प्रॉब्लम को सोल्यूशंस बनाएंगे। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? तो स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स एंड प्रोफेशनल्स, ये 3 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस हैकाथॉन में। और अब देखिए तो इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने से उनको क्या मिलेगा? उनको मेंटरशिप मिलेगा, फंडिंग मिलेगा, ऑल्सो एक्सेस टू 100 5G यूज केस लैब्स। ठीक है, इन लोगों को ये सब एक्सेस करने होगा इस हैकाथॉन में। तो ये इन लोगों, स्टूडेंट, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल्स एआई ड्रिवन नेटवर्क मेंटेनेंस या IoT एनेबल सोल्यूशन,
5G, ब्रॉडकास्टिंग, स्मार्ट हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इस सारे में ना कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये प्रोग्राम टाइमलाइन क्या है? पहले जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो प्रपोजल सबमिट करेंगे, तो इसमें ना उनका आइडिया सबमिट करेंगे, ये है पहला स्टेज। दूसरा स्टेज है शॉर्ट लिस्टिंग। सो सेलेक्ट टीम्स एंड रिसीव गाइडेंस। सो टीम्स को सेलेक्ट करेंगे और उनको गाइडेंस देंगे। तीसरा है प्रगति फेज, यहाँ टॉप 25 to 50 टीम्स को 1 लाख रुपए देंगे सीड फंड, वो है सीड फंड, और उस पैसे से ना वो प्रोटोटाइप बना सकते हैं और उसके लिए 3 महीना देंगे, फ्रॉम जून 15 to September 15। याद रख लीजिए, थर्ड फेज है प्रगति फेज, जिसमें टॉप 25-50 टीम्स को 1 लाख रुपए ईच को मिलेगा और उस पैसे से ना वो प्रोटोटाइप बना सकते हैं, उसके लिए 3 महीने मिलेगा। और फोर्थ है एवेल्युएशन एंड शोकेस, जो भी प्रोटोटाइप उन्होंने डेवलप किए हैं ना, वो प्रोटोटाइप वो प्रेजेंट करेंगे किसको? टेक्निकल एक्सपर्ट एवेल्युएशन कमिटी को। ओके, वो जो भी प्रोटोटाइप उन्होंने डेवलप किया है वो टेक्निकल एक्सपर्ट एवेल्युएशन कमिटी को वो दिखाएंगे। यही है प्रोग्राम टाइमलाइन, और इसका टोटल बजट है 1.5 करोड़। सो प्रोग्राम सपोर्टेड बाय टोटल बजट अलोकेटेड 1.5 करोड़, और जो भी जीते हैं ना, फर्स्ट प्लेस को 5 लाख मिलेगा, रनर अप को 3 लाख, सेकेंड रनर अप 1.5 लाख और स्पेशल मेंशन 50,000 रुपीज। यही है प्राइसेस। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल क्वांटम मिशन, इंडियाज क्वांटम लीप, अनलीशिंग द पावर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग जॉब्स ऑफ टुमारो। तो ये नेशनल क्वांटम मिशन कब लॉन्च हुआ था? ये 2033-34 में लॉन्च हुआ था, और कब तक चलेगा? 2030-31 तक, तो 8 साल। तो इट विल रन फॉर 8 years, और उसका आउटले, फाइनेंशियल आउटले क्या है? 6,003 करोड़। रिमेंबर, इसका बजट है 6,003 करोड़, और ये पर्पस क्या है? ये ना इस मिशन में वो क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे टू ड्राइव इनोवेशन, स्ट्रेंथन सिक्योरिटी and boost various industries. So harness the power of quantum technology to drive innovation, strengthen security and boost various industries. तो quantum technology से उपयोग कर आप innovation बढ़ा सकते हैं, security को strengthen कर सकते हैं और various industries को भी boost कर सकते हैं। यही है इस मिशन का objective। तो इसमें ना as part of this mission 4 thematic hubs होगा। So as part of this mission 4 thematic hubs सेटअप करेंगे। तो उसके पहले ना हम objectives देखेंगे। तो ये है मेनली ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, इसको बाय हार्ट करने की, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 या 2 बार पढ़ लीजिए। पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग एवोल्यूशन, तो डेवलप इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद 20 to 50 फिजिकल क्यूबिट्स इन 3 years, 50 to 100 5 years, 50 to 1000 in 8 years। ओके, और दूसरा है establishing satellite enabled quantum secured communication between 2 ground stations over 2000 km within India, and also next is implement quantum secured communication spanning 2000 km using trusted nodes, next multi-node quantum networks, next है advanced quantum sensing and clockers। तो ये हैं objectives। ओके, 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें ना इस न्यूज में उन्होंने बताया है कि किस किस स्टेट में क्या क्या अलोकेशन है। सो 2024-25 में हर एक स्टेट में अंडर दिस मिशन कितना अमाउंट अलोकेट हुआ है। हम सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट पढ़ेंगे। सो हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश, 28 करोड़ अलोकेट हुआ है, और लोवेस्ट जम्मू एंड कश्मीर 1 लाख अलोकेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 थीमेटिक हब्स। मैंने बताया ना, इसमें 4 थीमेटिक हब्स हैं। उस थीमेटिक हब्स में पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग पहला थीमेटिक हब है, और इट इज लेड बाय IISc बेंगलुरु। रिमेंबर, ट्रिक देती हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग, सो कंप्यूटिंग मतलब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन है? वो है बेंगलुरु, तो IISc बेंगलुरु, सो लेड बाय IISc बेंगलुरु। दूसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग चाहिए ना, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसमें 2 लोग हैं, IIT मद्रास एक, और दूसरा है C.Delhi। रिमेंबर, IIT मद्रास एक है और दूसरा है C.Delhi। और नेक्स्ट है क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, दैट इज लेड बाय IIT बॉम्बे। आप याद कर सकते हैं क्वांटम सेंसिंग, तो सेंसिंग फैशन सेंस कहाँ बहुत ज़्यादा होता है? बॉम्बे में, तो IIT बॉम्बे। और नेक्स्ट है मटेरियल डिवाइसेस, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, इट इज लेड बाय IIT दिल्ली, MD। तो D दिल्ली, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, IISc बैंगलोर। नेक्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग चाहिए, तो IIT मद्रास एंड C.
तीसरा क्वांटम सेंसिंग एंड मीटरोलॉजी, सो सेंसिंग फैशन सेंस कहाँ, बॉम्बे, सो आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, सो एमडी डी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ यू सी दिस इज बेस्ड ऑन हब स्पाइक्स एंड स्पोक्स मॉडल, जहाँ हब नो कौन रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईएससी, आईआईटी एंड सी डॉट, वो है हब। स्पोक्स हैं रीजनल क्लस्टर्स वर्किंग ऑन स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स, और स्पाइक्स है इंडिविजुअल रिसर्च ग्रुप्स फोकसिंग ऑन क्वांटम इनोवेशन। रिमेंबर हब सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है, स्पोक्स रीजनल क्लस्टर्स वर्किंग ऑन स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स, स्पाइक्स है इंडिविजुअल रिसर्च ग्रुप्स। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, डिजिटाइजेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज, सो ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिजिटाइजेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियाज बिल्ट हेरिटेज एंड एंटिक्विटीज। तो आपका हेरिटेज और एंटिक्विटीज ना वो तो प्रिजर्व करना और डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा प्राइड है। तो इसको प्रिजर्व और डॉक्यूमेंट करना और डिजिटाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है इस मिशन का ऑब्जेक्टिव। तो इस कब लॉन्च हुआ था इस मिशन, ये 2007 में लॉन्च हुआ था, और उसका बजट है 20 लाख फॉर द फाइनेंशियल 25। रिमेंबर 2007 में लॉन्च हुआ था और बजट है 20 लाख फॉर द फाइनेंशियल 25। तो आप देखिए तो इसमें एक कंपोनेंट है, वो है इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस रिसर्च। रिमेंबर इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस रिसर्च, इसका क्या उपयोग है, तो ये एक इनिशिएटिव है विच फोकसेस ऑन यूटिलाइजिंग मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एंड शेयर इंडियाज हेरिटेज बियॉन्ड मियर डॉक्यूमेंटेशन। तो इस मिशन में ना आप देखिए तो डिजिटाइजेशन और मेजरली डॉक्यूमेंटेशन में कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ये मिशन मेजरली डॉक्यूमेंटेशन में कॉन्सेंट्रेट करता है, और ये इनिशिएटिव ना इसको क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं इस प्रिजर्वेटिव को, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, उसमें क्या बेस्ट है इस हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, और सिर्फ प्रिजर्व ही नहीं करना है, शेयर भी करना है, ताकि और लोगों को ये जानकारी मिले कि ऐसा हेरिटेज है, वो जान सकते हैं, वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो प्रिजर्विंग एज वेल एज शेयरिंग यूजिंग द बेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट डॉक्यूमेंटिंग बट ऑल्सो प्रिजर्विंग एंड शेयरिंग यूजिंग द बेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये है इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव, दैट इज इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस रिसर्च। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। मैं एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट को कनेक्ट करना ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो पहला है रेसिंग अवेयरनेस अबाउट कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन। तो पहला एक हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, लेकिन उस हेरिटेज के बारे में उनको जानना चाहिए ना, क्या क्या इश्यूज हैं, क्यों डिटेरियोरेट हो रहा है, ये तो जानना चाहिए, इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। ओके, पहला है अवेयरनेस क्रिएशन। दूसरा है अवेयरनेस क्रिएट हो गया, अब क्या ट्रेनिंग करना है, तभी वो प्रिजर्व कर सकते हैं ना। तो कैसे प्रिजर्व करना वो नहीं जानते हैं, उसके लिए हम ट्रेनिंग करना है। किन किन लोगों को, स्टेट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी, म्यूजियम, एनजीओ और यूनिवर्सिटीज को हम ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करने के बाद उनको एक्सपर्ट से कनेक्ट करना है, वो एक्सपर्ट हो गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर दीजिए। ओके, तो एनहांसिंग कोलैबोरेशन बिटवीन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले अवेयरनेस, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद कोलैबोरेशन सब ट्रेनिंग सब खत्म हो गया। अब हम एक्चुअल काम शुरू करेंगे। वो एक्चुअल काम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ बिल्ट हेरिटेज। जो भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज है ना, उसका डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, वो है असली काम। और फिफ्थ पॉइंट है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, आपको यूनिफॉर्मली क्रिएट करना चाहिए। आप इसमें ना बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व है, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, इतना सारे पार्टीज इन्वॉल्व है। तो ये सारे पार्टीज ना क्रिएट करेंगे डेटाबेस, लेकिन सारे डेटाबेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। किसी कुछ डिफरेंट है तो ना, तो इन्फॉर्मेशन रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करना डिफिकल्ट होता है। तो सारे एक ही काम पर काम करते हैं, वो क्या है, डेटाबेस फॉर क्रिएटिंग हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। तो आप एक ही काम करते हैं सारे पार्टीज, तो वो यूनिफॉर्म में करना चाहिए। तो यही है ऑब्जेक्टिव, पहला अवेयरनेस, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा कोलैबोरेशन, फोर्थ क्रिएटिंग डेटाबेस, फिफ्थ यूनिफॉर्म डेटाबेस। यही है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीमती निर्मला सीतारामन लॉन्चेस पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऐप इन प्रेजेंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दैट इज कॉर्पोरेट अफेयर्स, श्री हर्ष मल्होत्रा। ओके, तो ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम का ऐप अब लॉन्च हुआ है। तो ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, तो ये ना 2025 बजट में लॉन्च हुआ है।
क्यों? टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 1 crore यूथ इन द टॉप 500 कंपनीज इन 5 years. टॉप 500 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ये टॉप 500 कंपनीज हैं. तो इसमें ना 1 crore यूथ को 5 वर्ष, ओके, 500 कंपनीज 5 years 1 crore यूथ. तो इस वर्ष का टारगेट है 1.25 लाख इंटर्नशिप. रिमेंबर, इस वर्ष का टारगेट है 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनेंशियल 25. और इसका फीचर्स देखेंगे तो 15 महीने पेड इंटर्नशिप मिलेगा टॉप कंपनीज. और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एकेडमिक लर्निंग एंड द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स. जो भी हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं ना, और जो भी इंडस्ट्री चाहते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस को गैप करने के लिए यही है इस इंटर्नशिप का पर्पस. तो टारगेट इंडिविजुअल एज है 21 to 24 ईयर्स. रिमेंबर, टारगेट इंडिविजुअल का एज है 21 to 24 ईयर्स. और इसमें ना एनी फुल टाइम एकेडमिया प्रोग्राम और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करने वाले लोगों इसमें नहीं एनरोल करना चाहिए. तो फॉर इंडिविजुअल्स नॉट एनरोल्ड इन एनी फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों को ये नहीं है. और टारगेट इंडिविजुअल एज है 21 to 24. और उनको ना मंथली इंसेंटिव 5,000 मिलेगा और एक टाइम ग्रांट 6,000 मिलेगा. याद कर लीजिए सारे फीचर्स को, क्योंकि यह सिर्फ 4 फीचर्स हैं और ये 4 फीचर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ. 1 crore यूथ, टॉप 500 कंपनीज, 5 साल, 12 महीने पेड इंटर्नशिप और 21 to 24 ईयर्स, मंथली इंसेंटिव 5,000, वन टाइम ग्रांट 6,000. तो ये नेक्स्ट हम वन लाइनर न्यूज कवर करेंगे. डॉक्टर शिव कुमार कल्याण राम हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. रिमेंबर, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का नया सीईओ है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण राम. और इंडिया ने पार्टिसिपेट किए हैं 353rd गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा. रिमेंबर, 353rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा में हुआ था और हम इंडिया भी पार्टिसिपेट हुए हैं. और उसमें ना इंडिया ने बताया कि इंडिया हैज डबल्ड इट्स सोशल प्रोटेक्शन कवरेज टू 48.8%. दिस इज अ वेरी गुड नंबर दैट यू कैन नोट डाउन. तो ये में ना ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेंगे, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हैं आपको चाहिए तो. ओके, तो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज अब हमारा ऑलमोस्ट क्लोज टू 50%, ऐसे आप याद कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इनॉग्रेट किए हैं स्टार पैक फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवल. रिमेंबर, फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवल इनॉग्रेट किए हैं. और उसमें ना आयुष्मान खुराना हॉनर्ड एज द फिट इंडिया आइकन एट द इवेंट. तो इवेंट में फिट इंडिया आइकन जिसको हॉनर किया है आयुष्मान खुराना, द एक्टर आयुष्मान खुराना. नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने सर्टेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस किए हैं. रिमेंबर, इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने सर्टेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस किए हैं. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ना हैज सरपास्ड 5 लाख crores का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बिफोर द फाइनेंशियल 25 ईयर एंड. तो 25 अब तक खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन द ग्रॉस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 5 लाख crores क्रॉस किए हैं. तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ना हम डिटेलली March 2 के न्यूज में कवर किए हैं. जो भी पहले बार ये न्यूज देख रहे हैं, प्लीज गो एंड सी March 2 न्यूज. और जो भी ऑलरेडी देख चुके हैं ना, आप सारे पॉइंट आप रिकलेक्ट करिए, अब अभी रिकलेक्ट करिए. कुछ छूट जाए तो आप प्लीज फिर से जाकर वो वीडियो सिर्फ वो स्कीम को देख लीजिए. ठीक है, ये पीपीटी ये पीपीटी पीडीएफ को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी. तो वहां आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं. तो हमारे चैनल में हर एक दिन पीआईबी या आरबीआई का न्यूज़ अपलोड होगा. तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और आरबीआई, नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसबीआई और आईबीपीएस डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं. तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए. धन्यवाद.